हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 73 देखेंगे, सेक्शन 73 देखेंगे। यहां से आपके एग्जाम में प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 73 लिखी है, सेक्शन 73 लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। यहां पर लिखा है वारंट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी अन्य व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। देखो, न्यायालय ने, कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, वो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा, किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट नहीं होगा, सेक्शन 73 के अनुसार। ये बात ध्यान रखना। तो किन कंडीशन में जारी होगा वो सुनो। पहला, किसी निकल भागे सिद्धदोष अपराधी के लिए, या किसी उद्घोषित अपराधी के लिए, या किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त के लिए। तीन कंडीशन में गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये बात ध्यान रखना। और वो गिरफ्तारी का वारंट जो होगा वो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। अब क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट। देखो, इसमें वन क्लोज लिखा है सेक्शन 73 में, धारा 73 में वन क्लोज लिखा है बोर्ड पे। इसमें समझते हैं। इसमें लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये कौन है? सीजेएम साहब, मतलब जज साहब है, सीजेएम साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ये बात ध्यान रखना। किसी निकल भागे सिद्ध दोष, सिद्ध दोष कौन होता है? जिसको सजा हो गई। किसी निकल भागे सिद्ध दोष, कोई सिद्ध दोष अपराधी है, वो निकल कर भाग गया, उसके लिए, या उद्घोषित अपराधी के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है। पहली कंडीशन होगी किसी सिद्ध दोष अपराधी के लिए जो निकलकर भाग गया, या दूसरी कंडीशन होगी उद्घोषित अपराधी के लिए, और तीसरी कंडीशन हो गई जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है। ये हमारी होगी तीसरी कंडीशन। और गिरफ्तारी से बच रहा है, ये चौथी कंडीशन होगी। गिरफ्तारी से बच रहा है, जिस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, गिरफ्तारी से बच रहा है। गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अंदर किसी भी व्यक्ति को, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो गिरफ्तारी का वारंट होगा वो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का वारंट सेक्शन 73 के अनुसार नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और किस कंडीशन में गिरफ्तारी वारंट जारी होगा? पहला, किसी निकल भागे सिद्ध दोष अपराधी के लिए, पहला कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन उद्घोषित अपराधी के लिए, ये कौन होता है? जो भगोड़ा हो गया, कोई भाग गया, वांटेड घोषित हो गया, उसको बोलते हैं उद्घोषित अपराधी। किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है। अजमानती अपराध, जिसने अजमानती अपराध कर दिया है उसको जमानत नहीं मिलेगी, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, उस व्यक्ति को जमानत देनी होगी। ये बात ध्यान रखना। और जमानती अपराध में जमानत थाने से ही मिल जाती है, पुलिस अधिकारी के द्वारा। अजमानती अपराध में थाने से नहीं मिलती, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखना। और चौथी कंडीशन आपको मैंने बताई, गिरफ्तारी से बच रहा है, मतलब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को, उस पर्सन को गिरफ्तार करने गए और वो अपना को बचा रहा है, छिपा रहा है, तो उस समय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा उस पर्सन के लिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। ये बात ध्यान रखना। तो सेक्शन 73 सीआरपीसी का जो धारा 73 है, वन क्लोज क्या कह रहा है? ये कह रहा है गिरफ्तारी वारंट जो होगा वो किस व्यक्ति के लिए जारी होगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों जज साहब या उनमें से एक जज साहब। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 73 में लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या लग गया बीच में, इनमें से कोई भी एक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी सिद्ध दोष अपराधी है, जो निकल के भाग गया, या कोई उद्घोषित अपराधी है। एक बात,
या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है या गिरफ्तारी से अपने आप को बचा रहा है, उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, जब उस व्यक्ति को कहीं भी पकड़ना हो, गिरफ्तार करना हो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पर लेकिन जो गिरफ्तारी वारंट होगा वो किसी अन्य व्यक्ति पर होगा, पुलिस अधिकारी पर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। जो गिरफ्तारी वारंट जारी करा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, वो पुलिस अधिकारी को नहीं दिया जाएगा सेक्शन 73 के अनुसार, वो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा। इसका वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके प्री के क्वेश्चन सुन लो सेक्शन 73 से जो आते हैं आपके एग्जाम में। पहला आएगा किसी निकल भागे सिद्ध दोष अपराधी के लिए, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका प्री में ये आएगा, तीसरा आपका ये आएगा, और चौथा आपका पर्सन ये आएगा प्री में। ये बात ध्यान रखना। और फिर आपका ये आएगा पहला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा ये। तो ये जज साहब ये जज साहब क्या करेंगे, गिरफ्तारी वारंट जारी कर देंगे सेक्शन 73 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सिद्ध दोष, उद्घोषित अपराधी या कोई ऐसा अजमानती अपराध का अभियुक्त है, इसके लिए गिरफ्तारी से अपने आप को बचा रहा है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट निर्दिष्ट होगा, किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी वारंट निर्दिष्ट नहीं होगा सेक्शन 73 के अनुसार। ये बात ध्यान रखना। तो वन क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। आगे देखते हैं, कुछ बातें इसमें रह रही हैं, टू क्लोज में देखते हैं क्या रहता है, वेट करो। बच्चों जैसे आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 73 चल रही है, सेक्शन 73 चल रहा है, उसका टू क्लोज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इस टू क्लोज में लिखा है ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा। कौन करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी निकल भागे सिद्ध दोष या उद्घोषित अपराधी के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त है। इन तीनों कंडीशन में किसी व्यक्ति के लिए या कोई व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहा है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, वो गिरफ्तारी का वारंट जो होगा वो किस व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा। मैंने आपको बताया था वन क्लोज में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट होगा जो गिरफ्तारी का वारंट होगा, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट नहीं होगा। तो वो जो गिरफ्तारी का वारंट लेगा व्यक्ति, जो पर्सन लेगा, वो जिसे निर्दिष्ट होगा, मतलब वो लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा। लिखा ना यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभी स्वीकार करेगा, लिखित रूप में। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो वो लेगा नहीं बिल्कुल भी, अगर लिखित रूप में उसे नहीं मिला। और यदि वह व्यक्ति जिसके लिए वह वारंट जारी किया गया है, किसके लिए, मैंने आपको बताया किसी निकल भागे सिद्ध दोष अपराधी के लिए या कोई उद्घोषित अपराधी के लिए या किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त के लिए या कोई गिरफ्तारी से अपने आप को बचा रहा है, उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उसके भारसाधन के अधीन किसी भूमि में, पहला क्लोज तो ये मान लो, किसी भूमि या अन्य संपत्ति में, दूसरा क्लोज ये मान लो संपत्ति में, तीसरा ये मान लो प्रवेश करता है। जिस व्यक्ति को पकड़ना है, गिरफ्तारी वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया गया है, अगर वो व्यक्ति किसी भूमि में घुस जाता है, मतलब किसी भूमि जमीन में भाग के बढ़ जाता है वहां पर, या अन्य संपत्ति में चले जाता है, किसी मकान में छिप जाता है, या कहीं पर प्रवेश करता है, किसी जगह ऐसी जगह प्रवेश कर लेता है अपने आप को छिपाने के लिए, तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। कौन, जो वारंट ले रहा है गिरफ्तारी का, निर्दिष्ट किया गया जिसको न्यायालय के द्वारा, वो वहां पर भी जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, चाहे वो किसी भूमि में प्रवेश कर ले या किसी संपत्ति में या अन्य स्थान में, वहां पर भी उसको पकड़ेंगे। देखो पहला लिखा है ना, भूमि में या अन्य संपत्ति में या प्रवेश करता है कहीं भी, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा वो वहां पर घुस गया, गिरफ्तारी वारंट आपके हाथ में और आप वापस चले जाओ कोर्ट पे, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पर भी जाके उसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गिरफ्तारी वारंट है, आपके पास एक पावर है और वो भी लिखित रूप में दिया गया है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका टू क्लोज मैंने आपको बता दिया है सेक्शन 73 का। अभी वेट करना, तीसरा क्लोज लास्ट क्लोज है, उसे भी देख लेते हैं, वेट करो अभी। जैसे बच्चों आपको पता है क्लास में सेक्शन 73 चल रहा है, धारा सीआरपीसी की 73 चल रही है, उसका तीसरा क्लोज लास्ट क्लोज है, वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया, कौन सा, गिरफ्तारी का वारंट, किस व्यक्ति के लिए,
किसी सिद्धदोष अपराधी के लिए जो निकल भागा है, या किसी उद्घोषित अपराधी के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है या अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहा है, इन कंडीशन में उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्लियर होगी बात? जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई थी, अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, तब वह वारंट सहित जिसके पास गिरफ्तारी का वारंट है, न्यायालय ने जिसको दिया है किसी भी व्यक्ति को, वो व्यक्ति वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा, ये कर दिया जाएगा। देखो, न्यायालय ने किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, क्लियर होगी बात? किसी निकलभागी सिद्धदोष अपराधी के लिए या उद्घोषित अपराधी के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अजमानती अपराध का अभियुक्त है या अपने आप को गिरफ्तारी से बचा रहा है, इन कंडीशन में उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और दे दिया है किसी भी व्यक्ति को। जब वो व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट दे दिया, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया गिरफ्तारी वारंट के अनुसार, क्लियर होगी बात? अब पकड़ लिया, उसके बाद वो उस व्यक्ति को निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को कर दिया, क्लियर होगी बात? क्योंकि वो अन्य व्यक्ति है, उसको पावर नहीं है कि वो अपनी पावर दिखाए, उसको पावर ये है कि बस गिरफ्तारी वारंट उसके पास है और वो पुलिस अधिकारी के हवाले कर दे, उसे कर दिया। जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है, मतलब अगर सेक्शन 73 वो 71 सीआरपीसी की धारा 71 है, अगर उसके अनुसार जमानत नहीं ली गई है या प्रतिभूति नहीं ली गई है, बॉन्ड नहीं भरवाया गया, तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। कौन? वो पुलिस अधिकारी। देखो, पुलिस अधिकारी क्या करेगा? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके वो लाया, जो अन्य व्यक्ति है जो जिसके पास गिरफ्तारी वारंट था, वो गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारी के पास लिया, अब उस व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा और वहां पर पेश कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उस व्यक्ति का ना तो उसके पास ना तो उसने बॉन्ड भरा, ना ही प्रतिभूति ली है, तो अब मामला 71 के हिसाब से तो बैठ रहा नहीं, अब उसको क्या करेंगे? निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 73 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।